यूके में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 मार्च को हो रहे हैं और इस टाइम हमारे साथ एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यूके अरशद हुसैन साहब तशरीफ रखते हैं। अरशद हुसैन लाला अरशद के नाम से जाने जाते हैं और इस टाइम ये साउथ ईस्ट से इन इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं। तो हम इनसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये यूके का पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का स्ट्रक्चर क्या है और हम साथ ही इनको वेलकम भी करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया फाद। यूके में पहले ऐसे होता था कि 12 रीजन्स हैं और 12 रीजन्स में से 4 पोजीशंस को इलेक्ट किया जाता था और उसके बाद 2 या 4 पोजीशन जो थी वो नॉमिनेटेड पोजीशन होती थी। इससे 2 साल पहले मैंने भी एक नॉमिनेटेड पोजीशन पे एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काम किया, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने जो है वो काफ़ी चेंज किया। इस दफ़ा उन्होंने जो 4 की जगह 6 पोजीशंस रखी हैं और वो 6 की 6 इलेक्टेड पोजीशंस हैं। तो इस दफ़ा जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि जो 12 रीजन्स हैं उसमें से 72 लोग जो हैं 72 लोग जो हैं वो इलेक्ट किए जाएंगे 12 रीजन में से, और उसके बाद जो जीती हुई टीमें होंगी वो जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है या जो यूके की सदारत के लिए जो लोग या वो टीम जो आएगी वो उनको चूज करेंगे और उन जीते हुए लोगों में से ही खड़े होंगे। हालांकि पिछले साल ऐसा हुआ था कि उन्होंने कहा था, एक रूल बनाया था कि अगर आप इलेक्शन हार भी गए तो भी आप यूके के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं। मतलब बड़ा एक फनी सा जो था वो ये एक मसला था, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने वोट कास्ट भी किया। और समटाइम ऐसे होता है कि लोग ओआईसी में इन्फ्लुएंस यूज करते हैं, हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मतलब इस तरह के जो है वो अजीबोगरीब किस्म के कवानीन, ऑब्वियसली जब आप एक कानून को मरतब करते हैं तो आपको काफ़ी उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि एक सियासी पार्टी है ये। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस साल जो है वो ऐसा नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेवलपमेंट्स आ रही हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है। अच्छा, तो अब जो 2 मार्च को होगा, तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मैं भी फर्स्ट टाइम ही ये कवर कर रहा हूँ कि 2 मार्च को ये 12 रीजन्स के इलेक्शन होंगे जी। और वो जैसा कि आपने मुझे अभी इंटरव्यू के लिए जब मैं ये सेटिंग कर रहा था तो आपने फरमाया था कि ये जो वोट कास्ट किया जाएगा वो, क्योंकि साउथ ईस्ट 12 रीजन है यूके के, तो यूके काफी बड़ा है ऑब्वियसली, तो पोलिंग कैसे होगी? तो अरशद साहब ने बताया कि थ्रू टेक्स्ट होगी। तो हम एक नंबर पे हम मतलब के जो पीटीआई के मेंबर्स हैं, तो वो कितने मेंबर्स हैं साउथ ईस्ट के? साउथ ईस्ट के जो है वैसे 1180 वोटर्स हैं। वोटर्स जो है तो पहले 1161 थे, उनमें से कुछ ऐसे थे जो रह गए थे जिनकी अभी तक जो थी वो बैंक जो थी वो अप्रूवल नहीं आई थी मेंबरशिप फी की, तो वो जब आ गई तो वो 1180 हो गई टोटल। तो ये लोग थ्रू टेक्स्ट मैसेज वोट पास करेंगे और इनको जो पैनल्स हैं जो कंटेस्ट करें इनको नंबर्स असाइन है। जी जी, नंबर एलोकेट होता है। जैसे जो हमारी टीम है उसका नंबर 67 है, पासवान का नंबर जो हमारे ओपोनेंट है उनका नंबर 77 है। इस तरीके से हर जो टीम है उसका जो है वो एक एक जो है वो नंबर एलोकेट होता है। देखिए, जहाँ तक उनकी मार्केटिंग का ताल्लुक है, हम पीटीआई एक फैमिली है और चाहे मतलब इलेक्शन है, इलेक्शन में जो बेहतर परफॉर्म कर रहा है एक ऑब्वियसली उसने खिदमत के लिए आ जाना है, लेकिन यह कि कम से कम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन लोग आ रहे हैं इलेक्शन के लिए, उन्होंने बेहतर से बेहतर को चूज करना है और इलेक्शन का तरीकाकार क्या होता है। बिल्कुल सही। तो अब ये रीजन्स की जो 2 तारीख को ये होगा और 24 आवर्स होंगे वोटर्स के पास वोट कास्ट करने के लिए, फिर रिजल्ट कब अनाउंस किया जाएगा? देखिए, होता ही है कि चूंकि आप इसको टैक्स कर रहे होते हैं तो टैक्स के रिजल्ट्स तो ऑलमोस्ट तकरीबन 15 या 20 मिनट के बाद आपको एक इनफॉर्मल जो है वो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन नॉर्मली जो फॉर्मल नोटिफिकेशन है उसके लिए वो 1 दिन लेते हैं। 1 दिन लेते हैं। अच्छा, ये जो कैंपेन चल रही है इसके अंदर ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि नॉर्मली तो आप दोनों ग्रुप्स या ज्यादा जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखते हैं कि आप हमें क्यों वोट दें। एक चीज जो काफी ज्यादा चल रही है और वो हमारे भी नजर से गुजरी है कि वोटर्स को अप्रोच किया जा रहा है और उनको, अगर कोई काफी लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं कि कह देंगे कि यार मैंने इनको वोट करना, तो या ये है कि ताल्लुक ऐसा है कि मैं कहीं और वोट नहीं कर सकता या कर सकती, उनको ये कहा जा रहा है कि आप वोट मैसेज जो है फॉर एग्जाम्पल हमें दे दें लेकिन इनको नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर पता नहीं चलेगा और फॉर एग्जाम्पल वो पार्टी हार जाती है तो वो क्लेम करेगी,
ठीक है कि यार हमारे साथ धांधली हुई है, हमारे हिसाब से तो हमारे 600 फॉर एग्जांपल वोट बनते थे, तो अगर तो पता नहीं चलेगा तो इसमें ट्रांसपेरेंसी क्या है? मतलब देखिए आपका जो हारा हुआ कैंडिडेट क्लेम करता है तो उसको आपका इलेक्शन कमीशन कहेगा बस तुम हार गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। होता ये है कि हम जब इस दफा आए हैं ये टीम लेकर, तो यही नारा लेकर आए हैं कि हमें पीटीआई में तब्दीली चाहिए। उसका रीजन ये है कि जो पीटीआई ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर यहाँ पे सिस्टम डेवलप हो गया, वो बजाय पीटीआई के लवर्स बढ़ाने के हम उसको, मतलब शायद वोट बैंक तो ज्यादा बन जाए या शायद मेंबरशिप फी तो ज्यादा आ रही होगी, क्योंकि एक डिफरेंट स्टाइल हो गया यहाँ पे मेंबरशिप जो है वो जनरेट करने का, लेकिन जो पीटीआई से मोहब्बत करने वाले हैं या जो उनके जो लॉयल वोटर है वो कम होता जा रहा है। उसका रीजन ये है कि इस तरह के जो ग्रुप्स जो कहते हैं जी आप हमें वोट दे दें, उनको पता नहीं चलेगा एक्चुअली आप अपने ही इलाके के अपने ही दोस्तों को हिपोक्रेट बनने पे मजबूर कर रहे होते हैं। एक वोटर है वो आपको जानता है, उसने आपके लिए वोट बनाया, दूसरा कहेगा जी मुझे दे दो, आपको पता नहीं चलेगा। मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग इस तरह की बात कैसे कर लेते हैं। मतलब हमने तो किसी को अप्रोच नहीं किया, आप लोगों ने वोट बनाए हैं, लॉकडाउन है, हम लोगों के पास जा नहीं सकते हैं, थ्रू मीडिया हमने अपना नंबर बता दिया, लोगों को बता दिया कि ये लोग खड़े हैं, आप जिसको बेहतर समझते हैं आप उसको वोट दें। देखें एक बात, लेकिन पता क्या, सॉरी आपको काट रहा हूँ, कि पता कैसे जी पता मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। देखें सिस्टम नॉर्मली ऐसा होता है कि बैलेट के थ्रू तो है नहीं। ऐसा ही है और उसमें तो पता नहीं चलता जी कि आपने किसको वोट दिया। देखिए नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी हम लोग वोट कास्ट करते हैं, इससे पहले ऐसा होता था कि आपकी तरफ मैसेज आता था, आप वोट कास्ट करते थे और उसका स्क्रीनशॉट लेके जो है ना वो आप भेज देते थे। स्क्रीनशॉट जो मतलब आपने जिनके लिए वोट बनाया है, जो आपका दोस्त है, जो आपकी टीम है, उनको प्रूफ दे देते थे किस चीज का। अच्छा नॉर्मली जो है ना होता यह है कि स्क्रीनशॉट हम अपने वोटर से इसलिए कहते हैं कि आप हमें भेज दें, क्योंकि जारी बात है अभी करौली के अंदर कम से कम 340 वोटर है, तो अगर वो स्क्रीनशॉट भेजता है तो हम वो मार्क कर देते हैं कि ये एक वोट कास्ट हो गया, पीछे 339 रह गया, 2 हो गए, 337 रह गए, तो हमने मैक्सिमम इतने वोट जो है वो कास्ट करवाने हैं। ये एक्चुअली ये मकसद होता है स्क्रीनशॉट का। स्पेशली लॉकडाउन के अंदर भी आप लोगों को कह नहीं सकते, वो सिर्फ आपने उनको टेक्स्ट करना होता है या मैसेज देना होता है। दूसरी बात यह है कि जो जब वोट कास्ट हो रहे होते हैं तो ये बेसिकली हम जब insaf.uk की साइट के ऊपर जाते हैं तो उसमें आपको ये नजर आ रहा है उस साइट के ऊपर कि वोट पाक यूनाइटेड को जा रहा है या पासवान को जा रहा है, तो वो सारे कैलकुलेट हो रहे होते हैं। लास्ट टाइम जो हुआ था, लेकिन कैलकुलेट तो हो रहा है, लेकिन उस साइट पे सिर्फ पैनल वाले देख सकते हैं कि आम लोग जी आम लोग भी, तो उधर क्या नजर आ रहा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं वोट कास्ट कर रहा हूँ तो मेरा नाम या आपका नाम और टेलीफोन नंबर नहीं आएगा, सिर्फ आएगा जी पाक यूनाइटेड एक वोट आ गया उधर, पाक नेक्स्ट वोट कास्ट हुआ, पाक यूनाइटेड 1 वोट, पाक यूनाइटेड 2 वोट्स, पाक यूनाइटेड 1 वोट्स। लेकिन चूंकि इससे पहले फैमिली मेंबरशिप्स होती थी तो 2 या 4 मेंबर्स के वोट इकट्ठे बन जाते थे। अभी चूंकि फैमिली मेंबरशिप्स नहीं है तो इसलिए सिर्फ एक वोट ही कास्ट होगा एक रजिस्टर्ड नंबर से, और वो सिर्फ आपको एक ही जो है वो। तो अगर क्वेश्चन मेरा भी मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर कोई हारा हुआ कैंडिडेट एतराज उठाता है तो उसको इलेक्शन कमीशन क्या प्रूफ देगा? देखिए होता यह है कि लास्ट टाइम भी ऐसे होता जब इलेक्शन हुआ था कि तो जिस वक्त स्क्रीन के ऊपर हमारे पास ऑलरेडी लास्ट टाइम भी सिक्योरिटी कैमरास थे जो 24 आवर की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। 600 पड़ गया, आप कहते हैं जी कि अगली टीम जो है वो आपसे 200 वोट से जीत गई है, तो आप वहां से उसको जो है वो कैच कर सकते हैं। सो इसमें आपका ये क्वेश्चन भी वैलिड है कि ये जरूरी नहीं है कि हर पार्टी जो है वो सिक्योरिटी कैमरास लेके इन चीजों को करे। हमें मजीद डेवलपमेंट्स की जो है वो जरूरत है। इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि इस इलेक्शन को मजीद शफाफ बनाने के लिए हमें मजीद डेवलपमेंट्स करने की जरूरत है कि हम जनरल पब्लिक को ये पता चले या आप उनको जो है वो क्लियरली बता सकेंगे जी कि इस वक्त इस पार्टी के इस जो है वो टीम के इतने वोट है और दूसरी टीम के इतने वोट है। मतलब आपका ये वैलिड क्वेश्चन है कि इसको मजीद शफाफ बनाने की जरूरत है अभी। अच्छा सर भी एक और क्वेश्चन है कि काफी लोग ये कैंपेन यहाँ पे मामला बहुत हॉट हुआ है, यहाँ पे भी सिर्फ ये कि पोस्टर और बैनर्स नहीं लगे हुए यूके में, बाकी सियासत बड़ी जबरदस्त चल रही है आजकल। तो लोग मैंने उनको आपस में थोड़ा बहस करते हुए सुना कि ओपीसी के बारे में, तो ओपीसी क्यों बंद की गई, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे कि ये बंद होनी चाहिए थी या नहीं? यार मतलब मेरे नुक्ता नजर के मुताबिक तो ओपीसी बंद नहीं होनी चाहिए।
उसकी वजह यह है कि हर वो इदारा जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की मदद करने के लिए काम कर रहा है उसको किसी सूरत में बंद नहीं होना चाहिए। देखिए लोड शेयर हो जाता है उसमें, जैसे नादरा पे भी हर चीज डाली जा रही है। देखिए होता ही है, मतलब मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितना लोड नादरा ने लिया हुआ मेरा ख्याल है और किसी इदारे ने नहीं लिया हुआ, कि आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट से लेके फैमिली ट्रीज तक और अभी प्रॉपर्टीज तक ID कार्ड तक हर चीज जो है वो नादरा ऑपरेट कर रही है। और मतलब आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है फैमिलीज के बारे में वो आपको नादरा से मिल जाती है। जहां तक आपने जो जब सवाल किया OPC का, देखें यहाँ पे जो हमने ये नारा लगाया है कि हमें PTI के अंदर तब्दीली चाहिए, हम लोग जो इससे पहले की जो ग्रुप्स थे या हम लोग बेसिकली PTI के मेंबर्स सिर्फ ये जब यहाँ पे इलेक्ट हो जाते हैं तो ये समझते हैं कि हम खुदा बन बैठे हैं, जो कुछ करना है UK में और पाकिस्तान ने वो हम नहीं करना है। भाई एक सिस्टम है, इससे पहले अगर फर्ज करो नून लीग के जमाने में OPC बनी थी तो एक अच्छे काम के लिए बनी थी ना, मतलब इसका कोई किसी को नुकसान तो नहीं था। अब अगर आप ये लेबल लगाते हैं कि ये वैसे आपकी इम्प्रेसिव बात है कि आप नून लीग कोई भी तारीफ कर रहे हैं। हमारे नॉर्मली हम लोग ऐसे हैं कि जिस पार्टी में बस उसी की तारीफ करनी है और अगर कोई बुरी बात उनकी है तो हम कहेंगे यार तुमने भी तो ये गलत काम किया, तुमने भी तो ये गलत काम किया। देखिए जमात कोई भी गलत, जमात गलत नहीं होती सर, प्रॉब्लम इंसान के अंदर होती है। एक इंसान अगर कोई गलती करता है उससे उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, चाहे वो जो मर्जी हो, वो कानून की गिरफ्त में आता है। तो वो बात कर रहे थे OPC की, तो वो OPC ने काम करने शुरू किए, यहाँ पे शुरू हुआ कि अगर OPC काम करेगी तो उसमें फिर हम लोग जो है वो हमारा किरदार उसमें क्या होगा। वो कुछ ऐसे झगड़े उसमें जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो गए कि यहाँ से फिर OPC को जो है ना वो अपना बिस्तरा बोरिया जो है वो गोल करना पड़ गया। और अच्छा अब उसमें नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हो गया उसमें कि जो हमारा जो ओवरसीज पाकिस्तानी था UK के अंदर, उसकी जो एक्सेस थी गवर्नमेंट तक वो खत्म हो गई। अब जो नॉर्मली यहाँ पे एक PTI के अंदर जो एक डेवलप हो गया एक रुझान के आना, खाना खिलाना, खर्चा करना, फोटो बनवाना और बस चले जाना, और साल तो बेसिकली 365 दिन है, लेकिन इलेक्शन के बाद साल तो 1 मिनट में गुजर जाता है यहाँ पे। तो मेरा जो है वो मौक़िफ़ ये है कि OPC को बंद नहीं होना चाहिए था, बल्कि कोई भी इदारा जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए या मुल्क के मफाद के लिए काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी जमात ने बनाया है, उसने पाकिस्तान के लिए बनाया। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है भाई। लीडर आएंगे चले जाएंगे, सियासी जमातें आती हैं चली जाती हैं। पाकिस्तान 1947 से कायम है और अभी तक कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा भी कायम रहेगा। कितनी जमात कितने लोग आए और चले गए, हमारा सबसे पहले इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। और उसके बाद जो बंदा या जो जमात उसके लिए बेहतर तरीके से काम कर रही है हमें उसका साथ देना चाहिए। और अभी चूंकि जो PTI है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो एक सर्टन एक कॉज लेकर आई है, इसके ऊपर हम सारे काम कर रहे हैं। मैं सबसे कहता हूं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दें, लेकिन जब भी कोई जमात आती है, कोई सिस्टम आता है तो उसके अंदर फ्लॉज होते हैं, बजाय इसके कि हम वो फ्लॉज जो हैं या उसमें जो कमियां हैं हम वो उनको उसके सामने सरेंडर कर जाएं। उसमें तब्दीली चाहिए, हमारा तो नारा ही तब्दीली का। चाहे PTI के अंदर गलती होगी तो हम उसे तब्दीली करेंगे, मुल्क के अंदर होगी तो हम उसकी तब्दीली के लिए चलेंगे। अच्छा एक और देखें, अभी हम बहुत अरसे से UK में रह रहे हैं तो यहाँ के डेवलप कंट्री है, यहाँ का प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि काफ़ी मेच्योर है। अब मेरे एक जानने वाले सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो ये कोविड में ही पाकिस्तान जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कामकाज बिल्कुल ख़त्म था और कितने लोग तो फौत भी हो गए, 1 लाख से ऊपर गालबन फिगर है यहाँ पे जो फौत हो गए। तो लास्ट मार्च से तो लॉकडाउन चल रहा है इधर ऑन एंड ऑफ। तो वो पाकिस्तान जाते हैं 3-4 महीने, हमारे कॉलीग ही हैं, 3-4 महीने वो वहाँ पे रहते हैं, वापस आते हैं। तो जब आप इतना लॉन्ग स्टे करते हैं तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है वापस यहाँ के अपना काम करने के लिए। वो सेल्फ एम्प्लॉयड, उन्होंने वो ईमेल किया क्योंकि ऑफिस आपको पता बंद था, काउंसिल अभी भी बंद है हमारे। उन्होंने काउंसिल को करेक्टर सर्टिफिकेट ईमेल किया और काम की इजाज़त मांगी। काउंसिल ने उनको रिप्लाई किया। अब ये मैंने खुद उनकी ईमेल देखी क्योंकि उनको इंग्लिश वगैरह का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं ही उनके बिहाफ पे वो काउंसिल से कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा था। तो उन्होंने मुझे ईमेल दिखाई कि काउंसिल ने ये रिप्लाई किया। काउंसिल ने उनको कहा कि ये आपका सर्टिफिकेट टेस्ट होना चाहिए और आपकी इतना उन्होंने प्रॉपर काम किया काउंसिल के ऑफिसर ने कि उन्होंने एम्बेसी का जो मुतल्लिका ईमेल आईडी था, आपको उस शख्स को ढूंढना नहीं पड़ा पाकिस्तान की एम्बेसी की वेबसाइट पर जाके। उन्होंने कहा ये इसी ईमेल पे आप भेजें फॉर्म, अपना करेक्टर सर्टिफिकेट, और इसको टेस्ट करवा के हमें भेजें तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो मैंने ही वहाँ पे
ईमेल लिखा एम्बेसी के लिए और उसकी तस्वीर लेके सर्टिफिकेट की उधर भेज दी। तो कुछ दिनों के बाद एम्बेसी से जवाब आया कि काम नहीं हो रहा, बंद है, तो जब रीओपन होगी तो हम इसको टेस्ट करेंगे। अब उस शख्स को तो ज़ाहिर पता, जो पहले ही 3-4 महीने वहाँ रह कर आया, यहाँ पे काम की सिचुएशन भी आपके सामने है, उनको ये पाकिस्तान उन्हें भेजना पड़ गया अपने एक दोस्त को। उसका उनके दोस्त का पाकिस्तान में टाइम गया हुआ और उसने पाकिस्तान से टेस्ट करवा के इधर भेजा, फिर काउंसिल को ईमेल किया और उन्होंने वेरीफाई कर दिया। तो ओवरसीज में तो जो पाकिस्तान के हमारे मसाइल तो अलग हैं, जो ओवरसीज वाले बेचारे फंस जाते हैं वहाँ पे भी, जो उनको कानून के चक्करों में और प्रॉपर्टीज में, उनके यहाँ पे एम्बेसी के काम भी, आप ये मेरे सामने की एग्जांपल है, मैं आपको दिखाऊंगा भी ईमेल वगैरह बाद में ये हुआ। तो यहाँ पाकिस्तान की एम्बेसी में भी बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ते हैं उनको लोगों को। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन आई डोंट नो, मतलब 4-5 साल से तो चल रहे हैं गालमन, तो ये इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, इसमें किसी पार्टी को नहीं कर रहा। इससे पहले तो नून की भी गवर्नमेंट थी, यानी कि प्रोसेस इम्प्रूव नहीं हो सका। तो मैं खुद जनरल मुशर्रफ के टाइम का आया हूँ, जनरल मुशर्रफ फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, फिर नून की आई या पीटीआई की, ठीक है। तो आपका दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। तो मेरा पॉइंट ये है कि पीटीआई की भी गवर्नमेंट को मतलब 3 साल हो गए, तो हम इसमें अब इसके पीछे नहीं छुप सकते कि 70 साल का गंद है। ये तो 2 मिनट में ठीक होने वाली चीजें हैं कि यार आप जूम करें, स्काइप पे मीटिंग करें। हम इमरान खान खुद सारी जिंदगी इंग्लैंड रह के गए हैं कि यार आप भी ईमेल पे काम कर रहे हैं, आपको कौन सी वो घर पे आप बैठे हैं ऑफिसर। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फायदा क्या है। अब मैं आपसे एक ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि आपस में, जी बिल्कुल बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि तब्दीली की ज़रूरत है यूके में भी और जमात के अंदर भी। सबसे पहले हमें इस फोटो माफिया से बाहर निकलना होगा। हमें एक सोच को डेवलप करना होगा कि हमने लोगों के लिए काम करना और लोगों के काम कहाँ कहाँ से हम आ सकते हैं। जैसे भी आपने बात की कि पाकिस्तानी हाई कमीशन की, देखिए हमारे पास 12 रीजन्स हैं और अगर हम 12 रीजन्स में हमारे 6-6 बंदे उनको एक एक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर उन 6 बंदों में से एक बंदा भी अपने रीजन के अंदर हाई कमीशन को रिप्रेजेंट करता है, वो भी वॉलंटियर होगा ऑब्वियसली, और वो लोग अपने मसाइल उनके साथ डिस्कस करें और वो हाई कमीशन उसको एक्सेस दे और वो हाई कमीशन तक इन लोगों की जो है ना वो प्रॉब्लम्स को पहुंचाए, तो हम अपने ये सारे मसाइल हल कर सकते हैं। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि उनकी एप्लीकेशन को पाकिस्तान में भेजा गया, देखिए हर चीज लिंक्ड है, हर चीज में डेवलप हो सकती है। फोन आया, फोन के बाद ब्लूटूथ आया, उसके बाद और उसमें कई डेवलपमेंट्स हुई। इसी तरीके से हाई कमीशन हमारा अभी भी जो है वो एक पुरानी डगर पे चल रहा है। आपने एक अपॉइंटमेंट लेनी है, आपको फोन ही कोई नहीं उठाएगा। आपने एक अपॉइंटमेंट लेनी है, आपको जो है वो ईमेल का रिस्पॉन्ड कोई नहीं करेगा। आपको अपॉइंटमेंट बुक नहीं होगी। भाई इन सारी चीजों से बाहर आना होगा। अगर फर्ज करो अगर आपके पास बजट की कमी है, बजट को बढ़ाना होगा, हमें बंदे हायर करके, हम एक एडवांस मुल्क के अंदर रहते हैं, तो ऑब्वियसली हमें एक इस एडवांस मुल्क के अंदर रहते हुए ऑब्वियसली लोगों को वो ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी होंगी जो लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले मकसद ये है कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है। अब वो बेचारा जिसके 3 महीने लग गए हैं, तो उसमें हमारे हाई कमीशन उसकी क्या मदद की है। सही बात, ठीक है ना। अब ये नहीं है, देखिए हाई कमीशन की बात अपनी जगह के ऊपर सही है, ठीक है, इदारा बंद है, कोविड की वजह से लोग कम आ रहे हैं, कई लोग ऑब्वियसली उनके ऊपर और ज्यादा लोड है। हाई कमीशन के ऊपर इमरजेंसी वीजे का लोगों की डेड बॉडीज के लिए अरेंज करना और एयरलाइन के साथ कोऑर्डिनेशन करना, नो डाउट कि वो जो है वो बहुत बिजी है, लेकिन इन मसाइल के ऊपर भी तवज्जो जो है वो उनको देनी चाहिए। 100% एग्री कि उनके 3 महीने ज़ाया नहीं होने चाहिए, तो उसमें हमें उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए और उसका सोल्यूशन को इतना मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन चाहिए। लेकिन सिर्फ एक चीज चाहिए, एक सेंस कि हमने हर पाकिस्तानी की मदद करनी है और उसको फौरी तौर पर फैसिलिटेट करना है। वो तो उसमें से उनके हल निकल आते हैं, वो चाहे उनके यूके के मसाइल हो चाहे पाकिस्तान, चाहे यूके के हो चाहे जहां मर्जी के हो। सर जी, हमारे इंसान की मदद करने के लिए बैठे हुए हैं। जब आप इस तरह सोचते हैं कि हमने मदद करनी है, तो सर हल निकल आते हैं। लेकिन दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जो रीजंस देते हैं, एक जो रिजल्ट्स देते हैं। जो रीजंस देते हैं वो सारी जिंदगी रीजंस देते रहेंगे, जो रिजल्ट्स देते हैं हमेशा वही कामयाब होते हैं। आपका कोड क्या है जो कि
आप जो अपने वोटर्स हैं उनको जी हाँ, बताएं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हर टीम को जो है वो एक कोड एलोकेट होता है, तो हमारा जो कोड है वो 67 है। तो आप जब भी वोट करेंगे और आप समझते हैं कि आप यूके में पीटीआई में तब्दीली के ख्वाह हैं और आप ये चाहते हैं कि इसमें मजीद डेवलपमेंट्स हों, तो आप पाक यूनाइटेड 67 को वोट दीजिए। सिर्फ 67 लिखना है कि पाक यूनाइटेड? नहीं, सिर्फ 67 लिख। तो इन लाला अरशद के ग्रुप का कोड है 67, तो वो नंबर भी जरा बता दें कि कहाँ पे टेक्स्ट करना होगा। 07860039087। ये कोशिश करेंगे कि स्क्रीन पर- 7860039087। तो ये तो हमारी तरफ से थोड़ा सा पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी बसते हैं उनके लिए कि ये यूके में क्या स्ट्रक्चर है। तो 12 रीजन्स हैं, उनमें से साउथ ईस्ट से लाला अरशद प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। तो 2 मार्च को ये होना है, और आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये 28 फेब है, तो 2 दिन रहेंगे। तो 2-3 जी दिन हाँ, के ये बाद परसों बल्कि कल रात 1 बजे से जो है वो शुरू हो जाएगा। जारी बात है, वो 2 मार्च शुरू हो जाएगी और फिर आप देखें कि फोन कैसे बजते हैं और कैसे टेक्स्ट शुरू हो जाते हैं। तो ये है कि उसके बाद फिर हम दुआ गो हैं कि ये जीत जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर ये है कि इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अभी तो इनको एक केस बताया है, तो रेगुलर इनके पास जो भी मसले मसाइल होंगे, जिस तरह भी ये मैंने अपने एक जानने वाले का बताया इनको, तो जो मुझे पता चला था, अब ये है कि रेगुलर इनका पीछा करेंगे और इनकी जो परफॉर्मेंस है इनके पार्टी की, सॉरी इनके पैनल की, वो आपके सामने आती जाएगी। तो साउथ ईस्ट रीजन से लाला अरशद का पैनल यूनाइटेड पाक यूनाइटेड है। तो लेट्स सी के 3 मार्च को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो बनाएंगे रिजल्ट्स पे कि क्या रिजल्ट्स आए हैं। जी इंशाल्लाह। तो फिर इनको चेज करते रहेंगे, नहीं छोड़ेंगे इनको। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।